Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जो साजिशें रच रहे थे महफिल में मुझे नशे में धुत करने की, मैंने ऐसा मूड बनाया कि मैखाना खाली हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आज डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत जबरदस्त आर्टिकल, बहुत सारी न्यूज, और आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि रिसर्च ने बताया है कि पाकिस्तान का आईक्यू कम है, और उसने सबूत भी दिया है कि उनका आईक्यू क्यों कम है। और आज बहुत लोगों को धक्का भी लगेगा कि ऐसी बात रिसर्च में कैसे निकली। दोस्तों, रिसर्च तो साइंस है, इसमें तो किसी का जुमला काम नहीं करेगा। आज आपको यह सारी खबरें बताऊंगा, और एक खबर आपको ऐसी भी बताऊंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी चल रही है, शायद आपको अंदाजा नहीं है। बहुत ध्यान से आर्टिकल देखिएगा। सबसे पहले मैं आगे बढ़ जाता हूं मेरे दोस्त। यहां गृह मंत्री यानी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कहते हैं पहले वोटर लिस्ट से निकालूंगा और फिर निकाल दूंगा देश से। यह कमिटमेंट है अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए। शायद आपको अंदाजा ना हो दोस्तों, 2.5 लाख से ज्यादा लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको डर कहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि वे लोग, क्योंकि उनको पता है हम वहां जाएंगे तो वहां कुछ है तो है नहीं, वहां रोटी नहीं खाने के लिए, पानी नहीं पीने के लिए, क्या मिलेगा? मिलेगा तो सिर्फ बारूद और यही सब, कि आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, आप वहां फट जाओ, आप यहां चले जाओ। बस इस वजह से वो वहां जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि 10 साल से यहां मौज कर रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, यही लोग जिनके पास पानी नहीं है, देख लीजिए, यहां देख लीजिए आप, पाकिस्तान में सिर्फ 30 दिन का पानी रिजर्व है। यूरोपीय संघ में सिंधु जल संधि पर रोए इशाकदार, यह पाकिस्तान का मंत्री है इशाकदार। यहां 80% खेती पर बताया है खतरा। दोस्तों वहां से कुनार रिवर पर डैम बनाएगा कौन? अफगानिस्तान। इधर से रावी नदी का पानी हम लॉक कर देंगे। पाकिस्तान तो प्यासा मर जाएगा भाई साहब, उस पर तो गोली चलाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी ये अपनी गिरेबान में नहीं झांकते हैं। मैंने आपको बोला ना, ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी अगर कोई चीज चल रही है तो वो यही चल रही है। लोग इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे। यहां देख लीजिए, यहां देखिए एक बार ध्यान से, 2.68 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम्स फाउंड टू हैव फेक देमसेल्व्स एज हिंदू। उन्होंने ये दोस्तों अपने नाम बदलकर अब क्या रख लिए? बंगाली रख लिया, मंडल रख लिया, सरकार रख लिया, तोपिन दास रख लिया, बोस रख लिया। अब क्या हो रहा है? यह है परसुएशन, यह कोएर्जन नहीं है। कोएर्जन किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने। रलेब गलेब सलेब किसने किया था दोस्तों? इस्लामिक टेररिज्म ने। अब यह क्या है? यह परसुएशन है कि हम आपका धर्म बदलने की नहीं कह रहे, आप वापस चले जाओ। दोस्तों आप देखना, कितने कितने ही इस्लामिक लोग हैं, कितने ही मुस्लिम लोग हैं, क्या कहते हैं? हम राजपूत हैं। भारत में अब ऐसी तैयारी चल रही है कि उनको यह कहा जा रहा है कि अगर आप राजपूत हैं, अगर आप उनकी वंशावली में हैं, तो आइए, स्वागत है आपका। अब यहां बिना कुछ किए ही यह हो रहा है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा हिंदू नामों से रह रहे हैं बांग्लादेशी, ये फेक वोटर कार्ड मिले। इन इलाकों में दोस्तों इतनी भीड़ हो गई है, लोग नेपाल भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहे हैं, पाकिस्तान भाग रहे हैं, और तो और देश में केरला की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, हैदराबाद की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर यह मेजोरिटी ज्यादा है, वहां जाकर मिल जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि देश में हर जगह होगा ये एसआईआर। इतनी खलबली क्यों मची है? वेस्ट बंगाल में हो रहा है क्या? नहीं, वेस्ट बंगाल में तो फिर भी कम खलबली थी। अब यह उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां पर आदित्यनाथ योगी है। एंड योगी इज डैम सीरियस माय डियर। देखिए यहां पर योगी वाज डैम सीरियस। डिटेंशन सेंटर इन ईच यूपी डिस्ट्रिक्ट एंड एसआईआर। सीएम योगी आदित्यनाथ ऑर्डर्स मैसिव क्रैकडाउन ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। हियर इज व्हाट ही सेड। उन्होंने एक ही बात कही है, मेरे को इन्फिल्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं है। बस जैसे उन्होंने कहा था ना, रोड पे चलते चलते गाड़ी पलट जाती है, ड्राइविंग मिस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही घुसपैठिया नहीं चाहिए। अगर किसी पर शक है तुरंत गिरफ्तार करके उसको डिटेंशन कैंप में रखो, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती वो वहीं रहेगा। देख लेते हैं कौन घुसेगा भारत के अंदर। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत देख लिया सिस्टम। अब यहां देखिए ये दोस्तों, अब ये भूखे तो मर ही रहे थे, अब ये प्यासे मरेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा इनके हेडक्वार्टर पर, जो इनका आर्म्ड फोर्सेस का पैरा हेडक्वार्टर है दोस्तों, पैरा फोर्सेस का, वहां पर फिदायनी अटैक हुआ है। फिदायनी अटैक मतलब सुसाइड बॉम्बिंग। किस वजह से? अरे दूसरे के लिए कोई गड्ढा खोदेगा तो क्या होगा? कभी ना कभी तो उसमें गिरेगा। वही हो रहा है। यहां देख लीजिए 6-7 लोग मर गए। यहां 6 किल्ड इन सुसाइड अटैक ऑन सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। पेशावर में इनका आर्म्ड फोर्सेस का, पैरा फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, वहीं पर हुआ है, बिल्कुल गेट पर। ये देखिए दोस्तों, अगर आदमी गड्ढा खोदेगा तो क्या? अब मैं आपको बहुत जबरदस्त न्यूज देने जा रहा हूं, और यह है इनके आईक्यू पर। देखिए दोस्तों, ये जो जीन है ना, या 4 आप जानते हैं, 4 है यहां पर। ये खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां देखिए लो आईक्यू फैक्टर्स क्यों है पाकिस्तान वालों के अंदर। बहुत ध्यान से समझ लीजिए।
क्यों दोस्तों ये ऐसे नहीं सोचते कि हमको नासा में जाना है, हमको कोई अच्छा काम करना है? अगर ये उस लेवल पर भी पहुंचते तो ये गलत ही क्यों सोचते हैं? देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहां देखिए, द लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ ऑफ पाकिस्तानी इज कॉम्प्लेक्स इश्यू विद द रेंज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वन की एस्पेक्ट इज द प्रेवलेंस ऑफ कॉन्सनजेनियस मैरिजेस इन पाकिस्तान, वेयर मोर देन हाफ ऑफ ऑल मैरिजेस विद फर्स्ट और सेकंड कजन। आधे से ज्यादा, यानी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन होगी ना, जितनी भी पॉपुलेशन हो दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उससे आधे से ज्यादा शादियां उन्होंने अपने चाचा की लड़की से, फूफा की लड़की से, मामा की लड़की से ऐसे ही करी हैं, यानी फर्स्ट कजिन से या दूसरे कजिन से। अब क्या हो रहा है वहां दिस प्रैक्टिस कैन लीड अ हायर इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड रिड्यूस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्यों? वहां कुछ भी ब्रीड ही नहीं मिल रहा, वहां दो मूर्ख एक जैसे ही हैं और मूर्ख को पैदा कर दे रहे हैं अगले को। यानी इसका भी मन था कि मुझे फिदाइन करना है, इसका भी मन था, वो भी क्या पैदा हुआ, मुझे तो और बड़ा फिदाइन करना है। ये है प्रॉब्लम। एज द चिल्ड्रन ऑफ सच मैरिजेस आर मोर लाइकली टू इनहेरिट जेनेटिक डिफेक्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। ऐसे बच्चे अपने मां बाप से ही जेनेटिक डिसऑर्डर लेकर पैदा होते हैं। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि यहां भारत जैसे इंटेलेक्चुअल कंट्री में, जो वर्ल्ड में कितने देशों को चला रहा है, सबसे बड़ा जो पावरफुल देश है अमेरिका, उसको भारत के लोग चला रहे हैं। देखिए कोई भी एक कंपनी उठाकर, अगर वहां भारत का CEO नहीं बैठा हो, वहां भारत का वाइस प्रेसिडेंट BP नहीं बैठा हो, कॉर्पोरेट को इंडिया चलाती है। ये क्यों पूरा टेररिस्तान चला रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको जेनेटिक इनहेरिटेंस है, इनको जीन में मिला हुआ ये चीज। इनके बाप दादे भी यही करते थे और ये भी यही कर रहे हैं, यानी है तो सब जिन्ना की औलादें। बस फिर आप समझ जाइए। अनदर फैक्टर दैट में कंट्रीब्यूट लो IQ इन पाकिस्तान इज प्रेवलेंस ऑफ आइडियोलॉजी डिस्करेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। जो भारत में रहे कुरैशी, दोस्तों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लीड कर रही है कुरैशी। कलाम साहब, किसी माइकल आल में था दम, APJ अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। यानी जो इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहे वे इंटेलेक्चुअल हैं। जो दोस्तों पाकिस्तान चले गए, जो जिन्ना के समर्थक थे, वो जिन्ना की मेंटालिटी पाकिस्तान में मिली और उनकी मेंटालिटी ये थी। जिन्ना की मेंटालिटी भी तो यही थी। जिन्ना को थोड़ी ये लगा था कि भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, बटुकेश्वर दत्त ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन लोगों ने देश आजाद कराया, सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दिया। जिन्ना को थोड़ी पता था। जिन्ना को तो यह लगता था मैं नेहरू जी के बगल में बैठा हूं, आधे का पार्टनर मैं हूं। यह है प्रॉब्लम और यही इनकी मानसिकता है दोस्तों। देख लीजिए यहां, रेनफोर्समेंट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स नैरेटिव रादर देन एंगेज इन। यानी वे इस नैरेटिव में बिलीव करते हैं कि उनके बाप दादों ने क्या किया, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। वे इसमें बिलीव नहीं करते कि टाइम कैसा चल रहा है, हमको क्या ग्रोथ करनी है, सोचने का टाइम ही नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, द वर्ल्ड मस्ट फाइनली, और इन लोगों ने ये हरकतें देख के क्या कह दिया है, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। दोस्तों खुलकर आजादी ले रहे हैं और बलूचिस्तान के बगल में क्या है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। सिंध दोस्तों, जिस पर राजनाथ सिंह जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया था, दैट सिंध में बिकम द हिंद। और इस पर ये देखिए, ये बंदा है, हालांकि ये पाकिस्तान में नहीं रहता है लेकिन सिंधी है। क्या नाम है इसका, सैफी बुरफत। ये सिंध का निवासी था, अभी ये लंदन में या जर्मनी में कहीं पर है, वहां से इसने स्वागत किया है। आपने देखा होगा, ये कहावत है, कहते हैं अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको एटलीस्ट बता दीजिए, भले ही पिट जाओ, बता जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं वो आपके बारे में सोच ही नहीं पाएगा अगला बंदा कि ऐसा भी कुछ है। बस ये वही मानसिकता है यहां पर दोस्तों। जैसे ही राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध भारत के जनगण मन में बोला जाता है, भारत बिना सिंध के अच्छा नहीं लगता, तो तुरंत जवाब आ रहा है ना कि आपका स्वागत है। हम जानते हैं हमारी सभ्यता पवित्र है, हम सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, गंगा यमुना की तरह। जैसे वहां लोग पूछते हैं गंगा यमुना को, मक्का में आबे जमजम को लोग पूछते हैं, वैसे ही हम सिंध में दोस्तों सिंधु नदी को पूछते हैं, जल को पूछते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि भारत में मिले। देखिए डेवलपमेंट, यहां देखिए दोस्तों, एक चीज आपको देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर के यहां क्या हुआ है कि अब भारत से ये लोग भाग रहे हैं, तो वो अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने लोगों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो वहां से भागकर आएंगे, क्योंकि वो गुस्से में होंगे, तो कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये IT सेल चला रहा है दोस्तों, हाफिज सईद का भतीजा है। IT सेल पाकिस्तान के इस्लामाबाद यानी राजधानी में लगभग 80 कंप्यूटर हैं और पूरा का पूरा एकदम कॉर्पोरेट कल्चर बनाया हुआ है। वहां IT टेरर लिस्ट करके IT टेररिस्तान की कंपनी चला रहा है ये बंदा। अब एक कंप्यूटर की कोचिंग खोल देता ना, तो हो सकता है बच्चे इसकी गाड़ी के पीछे भागते कि इन्होंने शिक्षा लाई है, शिक्षा लाई है। क्या ला रहा है ये, अमोनियम, RDX, ये IED, ये सब सिखाने के लिए कंप्यूटर का लैब खोल रखा है दोस्तों इन्होंने। इनकी मानसिकता देख लो आप। पाकिस्तान टेरर लश्कर तैयबा, इट हैज सेट अप डेडिकेटेड IT सेल इन इस्लामाबाद विद अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 80 कंप्यूटर सिस्टम। द यूनिट विल बी used primarily for propaganda, online radicalization and digital outreach of potential terror sympathizers। यानी पोटेंशियल टेरर सिंपैथाइजर मतलब हम देखते हैं पहले ट्राई करके कि कौन चाहता है, मैं बनना चाहता हूं, तो तुरंत उसको ग्रैब कर लेते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, बात खत्म। अभी देखा ना दिल्ली में, पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, और क्या हुआ,
दोस्तों ये पॉलिटिक, ये क्या देखते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितना ये तैयार है। इसके लिए इन्होंने ये आईटी सेल खोल दिया। देख लीजिए यहां देखिए, ये दोस्तों आपको पता है एफएम है अफगानिस्तान के, और ये देखिए ये अजीजी है। अफगानिस्तान खुलेआम भारत को इनवाइट कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, कि हमारे यहां पर आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, एग्रीकल्चर में हेल्प कीजिए और माइनिंग करिए, यहां पर एक्सप्लोरेशन करिए, हमारे यहां रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। भारत का प्रभुत्व तो देखिए आप, ये भी तो भारत है। दोस्तों सबसे घिनौनी न्यूज दिखाऊं आपको, ये देखिए, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान को गाली दूंगा, इसमें अपने लोगों की भी गलतियां हैं। क्या आजादी से अब तक हम सुधरे नहीं? हालांकि वो बात अलग है कि हम पर आवाज ऐसा आदमी उठा रहा है कि जो दोस्तों दुनिया में सबसे जलील है, लेकिन फिर भी आवाज तो उठाएगा ना, क्योंकि उसका काम यह है। यहां देखिए ये क्या कह रहा है, इंडियन तेजस जेट क्रैशेस एट दुबई एयर शो टोल्ड यू दैट दीज डंप पीपल, अब डंब पीपल कैन ओनली मेक मूवीज विद स्टोलन आइडियाज, यानी चुराकर ये डंब पीपल केवल मूवी बना सकते हैं। इंडियंस के लिए बोल रहा है ये these themes nothing about them is original, but 80% of the Indian have never seen a toilet. What do you expect from such kind of people? ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, जिसका मजाक उड़ा रहे थे लोग, ये देखिए उस पर तंज कस रहा है। किससे रिलेट कर रहा है? तेजस से। कि ये लोग क्या जानते होंगे, इन्होंने टॉयलेट का मुंह नहीं देखा अब तक, 80% लोगों ने। ये दोस्तों ये चीजें, इनकी हरकतों के बारे में देश के लोगों को पता है, इसीलिए ये चीजें चल रही हैं। इसीलिए कहता हूं भारत को सपोर्ट करिए, हर परिप्रेक्ष में सपोर्ट करिए, क्योंकि अब ये विजन छोटा नहीं है। हमारा विजन अब यहां तक नहीं है कि हमको पीओके ले लेना है, कि हमको सिंध ले लेना है। हमारा विजन बड़ा है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं पूरे भारत में ब्रिलियंटली एक आइडिया बना हुआ है, और कोई नहीं जानता वो क्या स्ट्रेटेजी है। आप समझ जाइए वो क्या स्ट्रेटेजी है। हम अब यहां तक सीमित नहीं रहे हैं कि पीओके लेना है, कि सिंध लेना है, कि भरूच लेना है। अब भारत का बड़ा प्लान है, और आप उस प्लान को समझने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। इन सारे लोगों ने, ये सब पाकिस्तान के वो जलील लोग हैं जिन पे खाने के लिए रोटी नहीं है दोस्तों। तेजस और तंदूरी, टुडे डिफरेंस इज क्लियर। कोई 9-0 लिख रहा है, कह रहा है अब 10-0 हो गए, कोई कह रहा है 8-0 हो गए। दोस्तों इनकी मानसिकता है ये ध्यान रखना आप। यहां देखिए, किसी की अगर कोई व्यक्ति की, हमारे इनके यहां पर बच्चों के यहां बम ब्लास्ट कर दिया पाकिस्तान ने, वहां बच्चे मर गए दोस्तों। हमने कंडेमनेशन किया, हमने दुख जताया, लेकिन ये क्या करें हरकत से। अगर सुअर नहा धो के अगर बेड पर बैठता दोस्तों, तो उसको कुत्ते की तरह लोग पालने भी लगते, लेकिन उसकी आदत है कि वो कीचड़ में रहेगा भाई, उसके खानदानी आदत है ये। यहां देखिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, मैं बता देता हूं, कोई भी चीज ऐसी कभी खोलूंगा नहीं जो सिर्फ मुझे पता होगी या उनको पता होगी, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको एक बात बता देता हूं, देखिए यहां पर ये गिलगित बल्तिस्तान, पीओके, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दोस्तों सिंध, और क्या है ये यहां पर ये बांग्लादेश वाला चिकन नेक कॉरिडोर। अभी किसी को आइडिया नहीं है कि कहां हम हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को हमने ओपन कर दिया कि ला कितनी फोर्सेस है तेरे पास, क्योंकि हमारा जहां से मूड बनेगा वहां से ठोकना शुरू करेंगे, और अंत जब करेंगे जब तू समाप्त हो जाएगा। यह भारत का स्टांस है। लगा कितनी फोर्स लगाएगा, पूरा बॉर्डर ओपन है, सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, कहीं से भी घुस सकते हैं, राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से, एवरीवेयर, जम्मू कश्मीर से लगा। दोस्तों हो सकता है यहां गर्मी के चक्कर में इसका इलाज कर दें, क्योंकि इसको ग्लूकोज की बहुत जरूरत है, इन कंगालों को ग्लूकोज की बहुत जरूरत पड़ रही है। हो सकता है इसके बोतल चढ़ा दें। ये कंफ्यूज है कि उन डर की वजह से इसने ट्यूबलाइट लगवा दिए, हेडलाइट लगवा दिए अपने लाल मुनीर एयरबेस पे, लाल मुनीर हट पे। ये खौफ जरूरी है इनके अंदर। सिंध कुड रिटर्न टू प्रोफेसी, यस आएगा दोस्त। यहां देखिए कुछ इनमें अनबन हो गई है दोस्तों। कहते हैं झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, तो चोरों में दोनों चोर हैं, कोई अच्छा नहीं है इनमें। दोनों चोरों में थोड़ी अनबन हो गई है। जो इनका खुफिया एजेंसी चीफ है वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी चीफ से नाराज है, और माफी चाहता है आसिम मुनीर से कि माफी मांगा आसिम मुनीर। यहां देखिए दोस्तों, इनमें कुछ मतलब इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ गड़बड़ है, या तो पाकिस्तान ने कहा तुम ढंग से इंटेलिजेंस नहीं दे पा रहे हो, इंडिया सब कुछ सर्वेलेंस कर ले रहा है। यहां देखिए आप भारत कैसे सर्वाइव करेगा, इस मैप को देखना, और यहां देखना इंडिया इज सराउंडेड बाई बैंकरप्ट पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान, यहां एक्सपेंशनिस्ट चाइना, अपना एक्सपेंशन करने वाला चाइना, मिलिट्री रूल्ड म्यांमार, म्यांमार में कभी सरकारी नहीं आती, जनता की मिलिट्री रूल है। यहां पर दोस्तों अनडेमोक्रेटिक बांग्लादेश, बांग्लादेश में एक आदमी कहीं से भी उठाकर बैठा दिया सीआईए ने, और जो डेमोक्रेटिक जो चुनी हुई प्रधानमंत्री थी तो वो भारत में बैठी हुई है, ये अनडेमोक्रेटिक बांग्लादेश। पॉलिटिकली इनस्टेबल श्रीलंका एंड नेपाल, श्रीलंका नेपाल में कभी सरकारें चली नहीं पाती हैं, और ऐसे आदमी 24 घंटे हमारे आस पड़ोस में है। आप देखिए क्लास में 2 बच्चे अगर खराब होते हैं ना, आपको बीड़ी पीना सिखा देते हैं दोस्त। और देखिए भारत अपनी सभ्यता बचाए हुए है, सनातन आज भी जिंदा है। इसका मतलब यह कि हमारी रगों में दोस्तों वो जज्बात बहता है जो एक भारतवासी के दिल में होना चाहिए। इसलिए हम आज भी अडिग हैं, हम झुक नहीं सकते। इसीलिए आज भी हमारी संस्कृति बची हुई है, और इस संस्कृति को बचाने के लिए ही ये इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है, वरना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों।
कितने देश थे जहां दो ही संस्कृतियां बची हैं, एक ज्यूस की बची है दोस्तों, यहूदियों की बची है इजराइल के अंदर, क्योंकि वे भी दुनिया में कहीं कहीं रहे, लेकिन आज उनकी आइडेंटिटी है कि हम यहूदी हैं। और एक भारत है जो सनातन को बचाए हुए है, वरना दोस्तों किसी का कोई पता नहीं कौन कुत्ता है, कौन बिल्ली है, कौन क्या है, किसी की कोई आइडिया नहीं है। जहां जाते हैं वहीं अपना कर देते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा, यह भारत को समझने की जरूरत है। कल चीन के 3 स्पाई शिप आए हैं, कहां पर? इंडियन ओशियन में। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार में भारत मिसाइल टेस्टिंग करने वाला था दोस्तों। हमने एक नोटम जारी किया था और इंडिया ने नोटम कैंसिल कर दिया इस वजह से, क्योंकि वो पता चल गया इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि चाइना रेकी करने आया है, जानने आया है कौन सी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, किस टाइप के, कहीं न्यूक्लियर लोड तो नहीं है। इस वजह से उन्होंने मिसाइल टेस्टिंग बंद करके, जानबूझ के नोटम कैंसिल करके यह बताया कि यह कुछ बड़ा था। यह ब्रिलियंस है इंडिया का, यह बताया कि यह कुछ बड़ा था बेटा, तू आ गया इसलिए इसको बंद कर दिया। अब टेंशन में बैठे हैं ये सारे कि ऐसा क्या टेस्ट कर रहे थे कि चाइना का शिप आते ही बंद हो गया। और यही चाहिए, यही चाहिए मेरे दोस्त। देखिए मैंने आपको बताया यहां पर सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ, एसएसबी, जितनी भी फोर्स हैं, सीआरपीएफ, जितनी भी पैरा फोर्सेस हैं भारत के अंदर, सबका दोस्तों लोकल पुलिस को मिलाकर वहां हाई कमीशन की मीटिंग हुई है। कहां पर? बिल्कुल बॉर्डर पर, सिलीगुड़ी के पर। और वो मीटिंग के वीडियो जारी हुए हैं, ये देख लीजिए। कभी ऐसे नहीं होती है मीटिंग। इसका मतलब प्लानिंग हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन कोई माई कलाल, कोई परिंदा भी इसको जान नहीं पाएगा। यह भी ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों चंडीगढ़ आपको पता है कितनी बड़े खतरे में चल रहा है, और केजरीवाल भी वहां पहुंच गया है अब आजकल, क्योंकि दिल्ली में तो अब रोटी है नहीं, तो वहां पहुंच गया। कुमार विश्वास ने क्या कहा था कि यही वो व्यक्ति है जो कहता था कि कोई बात नहीं, खालिस्तान बन जाए तो क्या होगा, मैं एक देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, नए देश का। यह मानसिकता, यह रोग है भारत को लूटने वालों का, और इसके लिए सरकार काम कर रही है। आर्टिकल 240 लागू करेगी, अमेंडमेंट एक्ट 131 आने वाला है दोस्तों। आपको सेपरेट आर्टिकल बनाकर बता दूंगा, टेंशन मत लेना। बस यह बात समझ लेना कि भारत अब इसके मूड में है, अब हल्के से काम चलेगा नहीं, अब प्लानिंग बड़ी है और उसको एग्जीक्यूट करके रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है, भारत की प्लानिंग कैसी है, क्योंकि पूरी तैयारियों के साथ युद्ध में आया जाता है। ऐसे नहीं आया जाता दोस्तों, मुंह उठाया और तुरंत चले गए और दिक्कत हो गई। समझ गए? तो प्लान बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। बने रहिए महेशन आईएएस के साथ। मैं जुड़ा हूं भारत को सशक्त करने के लिए, देख लूंगा आप कितने लोग जुड़े हुए हो भारत को सशक्त करने के लिए। अपना कमेंट छोड़ देना कमेंट सेक्शन में दोस्तों, जुड़ जाना महेशन आईएएस से, फिर लेकर आऊंगा एक और जबरदस्त न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।